स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पीसीएस जे का मेंस पेपर देखेंगे। यहाँ पर पीसीएस जे का मेंस जीएस वाला भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे जो लोग पीसीएस जे की तैयारी करेंगे वो हिंदी का पेपर देख लीजिए किस तरीके का आता है। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, जैसे कि हिंदी के बाकी पेपर आते हैं वैसे ही ये भी है। ये थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, क्योंकि 100 नंबर का ये पेपर है, 25 तो ऐसे के ही होते हैं। सामान्य हिंदी बचती है 75 मार्क्स की। तो ऐसे नॉर्मली इन सभी टॉपिक्स की तैयारी आप कर चुके होंगे। आरओ मेंस में हमने ऐसे लिखवाया था ये वाला, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी है, युवाओं का योगदान क्या है। तो इस पर आप चाहेंगे तो हम ये पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। हमेशा ही जो ऐसे वाला पोर्शन होता है उसमें कल्चर वाला एक जरूर आता है, ठीक है, और एक राष्ट्र निर्माण वाला, ये शब्द जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद समस्याओं और आपदाओं पर तो आता ही आता है। आरओ मेंस में तो आपदा पर तो एक ऐसे आता ही है, एक विज्ञान पर हो सकता है, ठीक है। विज्ञान जो है कैसे प्रलयकारी है, कैसे सृजनकारी है, इस पर भी ऐसे आ चुका है। तो ये ऐसे आते रहते हैं नॉर्मली। आपको इन कीवर्ड्स पर लिखने की और इन कीवर्ड्स के बारे में जो कुछ कोट्स होती हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, जो लोग अभी से मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सैम्पल इससे मैंने नहीं लिखा है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आपको कोई भी एक यहाँ पर चूज़ करना था, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये बहुत सिंपल रखा गया है, 2 + 5 + 3। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 नंबर का था। आपको 2 लाइनों को इसमें जो है व्याख्या करनी थी इनकी। बहुत ही मंडेन ये रखा गया है। पहले मैंने देखा है कि कई बार इंटरेस्टिंग टाइप के पैराग्राफ्स देखने को मिलते थे। उदाहरण ये काफ़ी मंडेन है, इसमें निगेटिविटी बताई गई है, कैसे क्या हो रहा है समाज में, हिंसा, क्रोध, आतंकवाद, अत्याचार, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। तो यही सब 2-4 चीज़ें बताई गई हैं। तो वैश्विक हिंसा जो है इसका एक अप्रोप्रिएट हो सकता है आपका टाइटल। कुछ लोगों ने लिखा होगा वैश्विक हिंसा और आतंकवाद, ऐसे करके लिख सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद, हिंसा और आतंकवाद, कोई इनमें से एक टर्म जो है आना जरूरी था। क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का है तो हमने यहाँ पर 2 ही वर्ड का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि उपयुक्त गद्यांश का संक्षेप में भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ में आप वही कीवर्ड्स डालेंगे, एक तो हिंसा और दूसरा आतंकवाद, बर्बरता, और क्यों हो रहा है ये आप जरूर डाल सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, लोलुपता के कारण हो रही है, देश आपस में प्राकृतिक संसाधनों के लिए या फिर भू राजनीतिक मामलों की वजह से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लिख सकते थे। व्याख्या में आपको इन दोनों की व्याख्या करनी थी, जो बहुत ही डायरेक्ट लाइन है। इसमें आप जो है इसमें हिंसा को एक्सप्लेन कर सकते थे किन किन लेवल पर होती है, और अगली लाइन में कोई रिसेंट का एग्जाम्पल दे सकते थे अगर चाहें तो। और धर्म के नाम पर हिंसा सबसे अराजक है, इसका तो आप लिख ही सकते थे इसमें। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी थी कि अगर इसको एक्सप्लेन करने में सिर्फ 1 मार्क मिलेगा तो आपको कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स इसमें खर्च करनी चाहिए, ठीक है। अगर पीसीएस मेंस का होता है तो उसमें 5-5 नंबर की व्याख्या आती है, तो उसमें फिर अलग परिणति है उसकी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 नंबर में 4-4 पर्यायवाची बताने हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि 1-2 तो सभी को याद रहते हैं, 4-4 याद रखना एक महत्वपूर्ण बात है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो सकता है आपका? मयंक हो सकता है, आपका चांद हो सकता है, हिमांशु, रजनीश, राकापति, राकेश, ये सारे हो सकते हैं। फिर सर्प का पूछा है, सर्प बहुत फेवरेट है, एग्जाम्स में आता है इसका पर्यायवाची। तो सर्प का उरग हो सकता है, आही हो सकता है, भुजंग हो सकता है, विषधर हो सकता है, नाग हो सकता है, सांप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका सागर है, तो सागर का हो सकता है समुद्र, पारावर, अवधि, और वारिश, नीर निधि हो सकता है। और अगर आपको नहीं याद होते हैं तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि अगर पानी के पर्यायवाची के आगे अगर आप धा या धी वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका समुद्र का पर्यायवाची। जैसे हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने वारी लिखा, पानी का पर्यायवाची है, इसके आगे धी लगा दिया तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन गया। वैसे ही बादल में भी ये चीज़ काम करती है कि अगर आपको बादल का पर्यायवाची बनाना है तो पानी के किसी भी पर्यायवाची के आपको आगे दा लगाना है, ठीक है। जैसे वारिद हो गया, वारिद, ठीक है, नीरद हो गया। तो नीर और वार ये दोनों पानी के पर्यायवाची और दा लगने पर हो गए समुद्र के, सॉरी, बादल के पर्यायवाची। उसके बाद पर्वत का पूछा है, तो पर्वत का भूमिधर, धराधर, पहाड़, नग, अद्रि, अचल और शैल। ये एक बढ़िया सवाल पूछा है और मानना पड़ेगा कि वाकई चेक करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी हिंदी कितनी मजबूत है। तो अध्यवसाय, हृदयस्थ, आभार, विवेचना, संकीर्णता, इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है और इसका अर्थ लिखना है। तो अर्थ तो हमने लिख दिया। अध्यवसाय का मतलब, अध्यवसाय का मतलब होता है उद्यम, ठीक है, श्रम, उद्यम, परिश्रम या डेलिब्रेशन, सॉरी, डिलीजेंसी जो होती है वो है यहाँ पर अध्यवसाय का एग्जैक्ट मीनिंग। हृदयस्थ का मतलब होता है जो आपके मन में चल रहा हो, जो आपके हृदय में हो। और आभार का कृतज्ञता होता है, किसी ने आप पर कोई एहसान किया हो उसको आप याद रखें, उसको बताएं कि हाँ मुझे याद है, वो होता है आभार व्यक्त करना।
एहसान नहीं, मतलब कि जो भी आपके लिए कुछ अच्छा किया हो और आप उसको उसके लिए धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि हाँ मेरे साथ आपके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। उसके बाद विवेचना का मतलब होता है अन्वेषण करना, जांच करना, ठीक है। ये जो है आधिकारिक जब पत्र वत्र लिखे जाते हैं तो ये सब टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, अन्वेषण, विवेचना, आख्या, ये सब। संकीर्णता का आपको पता है, पतलापन, संकुचन। तो अब इनका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। तो वाक्य प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, यद्यपि मनुष्य के लिए अध्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन भाग्य की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है। आप यहाँ पर वो वाक्य प्रयोग करें जो वाकई में प्रासंगिक हो और इसके अर्थ को पूरी तरीके से डिफाइन भी कर रहा हो। ये करना बहुत ज़रूरी है, जो जनरली लोग नहीं करते हिंदी के पेपर में, और फिर कहते हैं कि उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं अच्छे। उसके बाद अच्छा वक्ता वही होता है जिसके पास हृदयस्थ विचारों को अभिव्यक्त करने की मतलब शक्ति हो, कौशल हो, ठीक है, उसको आता हो। परीक्षा परिणाम आने के पश्चात चयनित अभ्यर्थी ने अपने मार्गदर्शकों का आभार व्यक्त किया, ठीक है, तो ये आभार आपका प्रूफ हो गया इससे। वरिष्ठ अधिकारी ने विवेचना हेतु हत्याकांड की विस्तृत आख्या मंगवाई। तो विवेचना यानी कि जांच करना, अन्वेषण करना, ठीक है। उसके बाद साहित्य समीक्षकों को मानसिक संकीर्णता और पूर्वाग्रह से पृथक होकर या फिर उसको किनारे रखकर ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। तो इन सब वाक्यों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो भी इसकी जो शब्द अपने में लिए हुए वो प्रकट भी हो रहा है वाक्य प्रयोग में, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य आप बनाने की कोशिश करें, और बनाने की नहीं, अगर आप ये साहित्य पढ़ते रहते हैं तो ये सब आपको मिलते रहते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़िए उत्तर प्रदेश के, ये सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वर्ड है, जैसे विवेचना हो गया, आख्या हो गया, ये सारे आपको पत्र वगैरह मिलते हैं। कुछ टर्म्स जो है वो वाकई कठिन थे, जैसे कि दुर्धर्ष। अब दुर्धर्ष है कि दुर्धर्ष है ये पता नहीं चल रहा एक्चुअली में, मैंने काफ़ी सर्च किया। दुर्धर्ष करके एक होता है जिसका मतलब होता है जिसको हराना, जिसका दमन करना काफ़ी कठिन हो। दुर्धर्ष जो है ये दुर्योधन के लिए भी प्रयोग किया गया है वर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा सुभेद्य, सुभेद्य हो जाएगा इसका विलोम, यानी कि जिसको आसानी से हराया जा सके। आदि का अंत होता है विलोम, उपेक्षा का अपेक्षा होता है, संदेह का निस्संदेह होता है, और मर्त्य का अमर्त्य होता है। बाकी सारे इजी थे, ये दुर्धर्ष डाल दिया था कि आप इसमें कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्मूलन है, उन्मूलन का क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो है इसमें शुद्ध रूप लिखना है आपको, जैसे उन्मूलन लिखा हुआ है गलत, इसको सही करके लिखना है, तो आधा ना इसमें होता है, ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी थी। उसके बाद आपसे पूछा है रचयिता, आप लिखिए तो रचयिता लिखा हुआ है, रचयिता होना चाहिए, यानी कि मात्रा होनी चाहिए आपकी। अच्छा, ये जो है मैंने खुद ही ये लिख दिया इसको कॉपी करके, नहीं इस तरीके से नहीं लिखते हैं, रचयिता लिखते हैं इस तरीके से, मात्रा जो है या में होनी चाहिए, इस तरीके से रचयिता लिखते हैं। उसके बाद आपका मैथिली शरण है तो मैथिली इस तरीके से लिखना होता है, ये मात्रा। उसके बाद है आपका सार्वभौमिक लिखा है जबकि सार्वभौमिक होता है, मात्रा का यहाँ भी आपको गलती है। तो अगर आप ध्यान से हिंदी पढ़ते हैं तो इसको आराम से कर लेंगे, कोई विशेष प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। परिदृश्य लिखा है जबकि परिदृश्य होता है, सभी को पता है परिदृश्य यानी सिनेरियो जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर तत्सम तद्भव है, हमेशा पूछे जाते हैं। गंवार का ग्रामीण हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा, पत्ता का पर्ण हो जाएगा, और भगत का हो जाएगा भक्त, और आग का हो जाएगा अक्षु। इसमें भी कुछ हमने आपको बताए थे चीज़ें, जैसे खा जो है ये छा में चेंज होता है, अक्षा में चेंज होता है, छा जो है ये अक्षा में चेंज हो जाता है, ये इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आँख था तो उसका हमको अक्षु बनाना है, ठीक है, अक्षु। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था, ये आपने कर लिए होंगे। मोस्ट प्रोबेबली संसार में रहने वाला प्राणी सांसारिक। उसके बाद माता की हत्या करने वाला मातृहंता, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता होता है। काम में मगन तल्लीन, और निंदा करने वाला निंदक, और स्तुति योग्य जो होता है वो स्तुत्य होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते थे इसमें। शायद इसमें शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न है मुझे इस वाले में, आप लोग देख के बताइएगा सही है कि नहीं। मैंने अनेकों बार प्रयाग की यात्रा की। तो अनेक अपने आप में ही होता है, इसको बोलते हैं बहुवचन बनाता है, अनेकों नहीं होगा, अनेक ही होता है। यहाँ पर गलती थी, ये कर कंदुक में पाद प्रहार का महत्व होता है। पाद प्रहार मतलब किक होता है, इंग्लिश वालों को बता दें, पाद प्रहार का मतलब किक होता है। तो जब आप देखोगे इसमें गलती आपको मिल गई होगी, पाद प्रहार मतलब किक। जब कर कंदुक है यानी कि वॉलीबॉल है, अगर हाथ से खेलने वाली गेंद है तो उसमें किक क्यों मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पद कंदुक होना चाहिए, यानी कि फुटबॉल होना चाहिए, ठीक है, हैंडबॉल नहीं या वॉलीबॉल नहीं, फुटबॉल होना चाहिए यहाँ पर। तुम मुझे 5 गेंदे दे दो, तो गेंद होगा यहाँ पर, ठीक है, गेंद। उसके बाद है कि वहाँ जाने पर देखा कि घर खाली था। तो यहाँ पर वहाँ जाने से देखा है, यहाँ पर कारक विभक्ति की गलती है, कारक यहाँ पर होना चाहिए आपका
पर, और जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है से, जो कि रॉन्ग है। राम सीता लक्ष्मण बन गए, रिपीटेड है काफी, राम सीता और लक्ष्मण बन गए, इस तरीके से आपको इसमें सही करना होता है। मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग, आंख पर पर्दा पड़ना यानी असावधान होना, ठीक है, सजग ना रहना, और बगले झांकने का मतलब है उत्तर ना दे सकना, और 1 और 11 होने का मतलब है संगठित होकर के शक्ति का बढ़ना, नक्कार खाने में तूती आवाज का मतलब है, इसका मतलब होता है महत्वहीन बात, महत्वहीन बात यानी कि जिस पर ध्यान ना जाए। प्रभावी लोगों के सामने जो है कम मतलब कम प्रभाव वाले लोगों की, कम साख वाले लोगों की बात जो है दब जाती है, तो इसको बोलते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जब नक्कार खाना बज रहा है बड़ा इंस्ट्रूमेंट, तो तूती की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। महत्वहीन या फिर जो जनरली इग्नोर कर दी जाती है वो बात, ठीक है। तूती बोलने का मतलब होता है प्रभाव बढ़ना या फिर धाक जमना। इसका आप वाक्य प्रयोग करके बता सकते हैं हमको कमेंट करके। और यूपी पीसीएस मेंस जो देने जा रहे हैं वो हमारा हिंदी का पापा वीडियो जरूर देख के जाइएगा यूपी पीसीएस मेंस के लिए। उसमें हमने करीब 600 मुहावरे डिस्कस करे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हमने सॉल्व किए हैं पिछले 5 सालों के डिटेल में। अभी क्या है कि इसमें पूछा है आपसे 5 नंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन की उपलब्धता ही से विकास संभव है। संक्षेप में इस कथन पर विचार करना है। जब संक्षेप में है 5 मार्क्स में है तो आप इससे एग्री करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना अगर डिसएग्री करेंगे इस कथन से या फिर क्रिटिकली एनालिसिस करने बैठेंगे तो मेरे हिसाब से फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने इससे एग्री करते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर, आपका कुछ अलग भी हो सकता है मत। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं का संवर्धन करके ही ग्रामीण प्रवास को रोका जा सकता है। जब तक कि हम ग्रामों की यातायात संरचना के माध्यम से नगरों को नहीं जोड़ते हैं तब तक किसी अन्य कारक को ग्रामीण संस्कृति के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। आवागमन के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से न सिर्फ हम शहरी और ग्रामीण विकास के बड़े अंतर को पाट सकते हैं, बल्कि नगरों में हो रहे जनसंख्या विस्फोट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ग्रामों की उन्नति हेतु सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना परमावश्यक है। तो इस तरीके से आप इसको 5 मार्क्स में कंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि आपने जीएस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा करना अच्छा रहता है। और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में, वैसे तो यहाँ पर हिंदी चेक की जाएगी, कोई जीएस नहीं चेक करने बैठा है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हिंदी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से 300 शब्दों में लिखें। तो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वैसे कल आई है, ये पेपर हुआ था, कल ही हुआ था शायद, कल परसों हुआ था, तो इसमें कुल मिला के आपको वही पॉइंट्स लिखने चाहिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, मोस्ट फिजिबल है, जैसे कि रटने की जगह समझने पर जोर दिया गया है। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्योंकि 300 शब्द हैं आपके पास, कम से कम यहाँ पर 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ बनाए जा सकते थे आपके 45-50 शब्दों के, यानी पर में करीब 4.5-5 लाइन। आप अपना पॉइंट जरूर वैलिड बताइए कि क्यों आपकी बात हिंदी दैनिक समाचार पत्र का संपादक अपने संपादकीय में छापे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिक्षा नीति में बदलाव की बात करते हैं कि रटने की जगह समझने पर जोर देना चाहिए, तो आप क्यों ये कह रहे हैं, उसको उसकी वैलिडिटी आप प्रूव करिएगा कम से कम 1-2 लाइन में। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बीए में या फिर हमारे ग्रेजुएशन में आंसर्स लिखे जाते हैं, तो हमेशा ही जो वो क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा रहता है कि इन लाइन से आप क्या समझते हैं, किसी नाटक की, किसी कविता की लाइन से आप क्या समझते हैं, तो हमेशा जो है किसी क्रिटिक का आंसर लिखने के बजाय या फिर उसका व्यू लिखने के बजाय सभी अभ्यर्थी अगर अपना व्यू लिखें और उस लिखे हुए उत्तर की जांच भी उसी तरीके से हो कि अभ्यर्थी क्या सोचता है, उस नाटक को पढ़ करके अभ्यर्थी खुद क्या सोचता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। भले ही वो जो है अच्छा लिख पाया हो या फिर नहीं, बल्कि उसको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए उस कैंडिडेट की अपेक्षा जिसने सिर्फ और सिर्फ वही चिपका दिया हो जो किसी क्रिटिक ने एनालाइज किया हो।